जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई भर्ती अपडेट जल जीवन मिशन भर्ती 2024 को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जल जीवन मिशन भर्ती योजना शुरू हुई है। आखिर क्या इसमें पॉइंट होने वाले हैं, क्या क्या योग्यता होने वाली है, आखिर भर्ती टोटल वैकेंसियां कितनी है। इसमें बहुत से डाउट्स है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन या दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये भर्ती सच भी है कि नहीं, और आखिर सच है तो ये परमानेंट है या अस्थायी, ये बहुत से डाउट्स हैं। और आपको ये भी साथ में क्लियर करूंगा कि आखिर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी भर्ती होना चाहते हैं तो वास्तव में सही प्रोसेस क्या है, आपको कहां से आपको ये नौकरी मिल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि ऐसा कोई डाउट ना रहे तो आपको पार्टिसिपेट होने में या करने में परेशानी आए। वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपने और साथी भाइयों को इस चीज का फायदा मिल सके। अब चर्चा करते हैं सीधे पॉइंट पे। सबसे पहले हम इस योजना का उद्देश्य समझते हैं। इसका उद्देश्य है कि हर घर स्वच्छ जल पहुंचाना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना। आप उद्देश्य मेरे हिसाब से एक बार में ही समझ गए होंगे कि इसका क्या है कि प्रत्येक घर में, हर गांव की हर गली हर घर में पानी पहुंचाना और साथ में गांव के उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना। बात करें किन किन को ऑथराइज है, ये मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए ये लागू है, यानी कि आप इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए नौकरियों का या इसमें कहूं पोस्ट है। अब बात करते हैं इसमें योग्यता की। तो योग्यता मात्र ये 10वीं और 12वीं लेवल की है, 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए लागू है, यानी कि आप समझ सकते हो कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन 10वीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। अप्लाई का आप सुन रहे होंगे, ऑलरेडी चर्चा में शामिल होगा, यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे कि इसका अप्लाई ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसका ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें दोनों प्रक्रिया शामिल है। अब आपको आवेदन की बात करूं कि आपको वास्तव में ही अगर पोस्ट लेना है तो आपको ऑफलाइन करने में बेहतर है, क्योंकि ये एक हर गांव की है, हर पंचायत समिति के थ्रू है। यानी कि आप अगर इसको पार्टिसिपेट करना है तो ऑनलाइन तो आवेदन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन फाइनली आपका जो है, आपका ग्राम का जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है या हम प्रधान बोल सकते हैं, तो उनके थ्रू ये फाइनली भर्ती सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो जिनको एरो मार्क करेंगे, उनको फाइनलाइज करेंगे, वो इसमें सेलेक्ट होने वाला है। तो आप बेहतर तो ये है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरें और आप गांव के जो सरपंच हैं उनके थ्रू या उनके सलाह के अंडर आप इस चीज को फॉर्म अप्लाई करें तो बेहतर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप ये चीज समझ चुके होंगे कि आपको कहां से इसका सिलेक्शन पाना बेहतर है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे या ऑफलाइन या सरपंच के थ्रू। ये कैसे भी आप कर सकते हो, आप आपके मोबाइल के थ्रू के जरिए भी कर सकते हो या अपने ई मित्र के जरिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा करेंगे पोस्ट, आखिर इसमें कौन कौन सी है। तो पोस्ट डिटेल में बता दूं कि देखो अलग अलग टोटल अभी छह पोस्टों पर वैकेंसी आई है। बात करें हैं वाटर टेस्टिंग की, तो जो वाटर टेस्टिंग है इसमें कंप्लीट जो आप गांव में सुनते होंगे स्व सहायक समूह जो महिलाओं का है उसमें से ही चयन होना है, यानी कि इसमें जो वाटर टेस्टिंग में है केवल महिलाओं को पोस्ट दी जाएगी और वो भी स्व सहायता समूह महिलाओं ग्रुप में से। तो आप इसकी तो कंसर्न आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें केवल महिला पार्टिसिपेट करेगी। बात करें अगले जो अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि हेल्पर है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, फील्ड जो वर्कर है या इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर, ये जो आपकी अलग 6 वैकेंसियां हैं, इनके ऊपर आपको जो योग्य है या उनको सेलेक्ट किया जाएगा जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। तो ये टोटल आपके पास 6 वैकेंसियां हैं और प्रत्येक जो गांव में आपको इन 6 पोस्टों पर भर्ती मिलने वाली है। बात करते हैं भर्ती सही है अगर, तो भर्ती बिल्कुल सही है, इस चीज में कोई संशय नहीं है। प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथेंटिक चीज है, आपकी सरकारी ये जॉब है। बात करते हैं कि ये स्थायी है कि नहीं,
तो मूल चीज बता दूं कि इसमें कोई स्थायित्व नहीं है। ये अगर सही मायने में देखा जाए तो आपको जब तक आपका, एक तरीके से मैं कहूं कि संविदा के तौर पे है कि जब तक आपका काम ठीक चल रहा है तब तक तो ठीक है, और नहीं उसके बाद में आपको हटा दिया जाएगा। तो इसमें स्थायित्व तो नहीं है, ये एक तरीके से टेम्परेरी है, यानी कि अस्थायी है। तो ये आपके लिए हो चुका होगा परमानेंट है कि नहीं, यानी कि परमानेंट नहीं है, एक अस्थायी तौर पे है, लेकिन वो है जब तक चलता है, यानी कि आपकी बेरोजगारी है, आपको कुछ हेल्प हो रही है तब तक चल रहा है, या कहीं न कहीं आपका कहीं काम बेहतर है तब तक चल रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो आपको हटा दिया जाएगा बीच में। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो आपका ये जो मिनिमम जो अमाउंट है, ये एक सैलरी नहीं, एक तरीके से आपका मानदेय है, जो कि 6000 प्लस है, यानी कि 6000 से स्टार्टिंग है, 6800 या इससे ऊपर मिल सकती है, जो पोस्ट वाइज है, या आपका जैसे जैसे समय होगा, आपकी सर्विस होगी, उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दिया जाएगा। तो ये न्यूनतम जो मानदेय है वो आपका 6000 प्लस होने वाला है, 6000 होने वाला है। अब बात करते हैं आपका जो दस्तावेज। वैसे अभी आपका जो आपका ये नोटिफिकेशन है स्टेट वाइज आएगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मैं अभी कह रहा हूं कि ऑलरेडी यूपी में जैसे कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूं कि आपको ये दस्तावेज आपको नॉर्मली रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, आपका पैन मोबाइल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आपको जिस गांव में लगना है वहां का उस ग्राम पंचायत में आपका होना चाहिए आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। आयकर जो प्रमाण पत्र है नॉर्मली आपका 2.5 लाख जो सैलरी है ईयरली, वो उससे कम होना चाहिए जो आपका इनकम सोर्स है। पैन कार्ड आपका होना चाहिए, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका बैंक पासबुक। तो ये कुछ एक नॉर्मल दस्तावेज है जो हर विद्यार्थी के पास अमूमन होते हैं, अगर नहीं है तो करवा लें। और फिर बता रहा हूं, आपको सिलेक्शन पाना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप सरपंच के थ्रू आप मिले और उसके आधार पर आप उसको अप्लाई करें। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में हो सकता है कि आपको ये एक ठेकेदार के थ्रू, यानी कि मैं कहूं संविदा के तौर पे आपको लगाया जा सकता है। तो इसमें स्थायित्व तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी एक बेरोजगारी परिस्थितियों में कुछ एक फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए, आप वो एक बेरोजगारी थोड़ी बहुत हट जाएगी, और प्लस आपको इसके साथ में आप अपना दूसरा काम भी देख सकते हैं, वो हेल्प हो जाएगी। तो आप उसी हिसाब से प्री प्लान करें। उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। तो और बची हुई चीज बाकी आपके जैसे ही स्टेट में भर्ती आने वाली है तो आपका जो न्यू नोटिफिकेशन है स्टेट वाइज, उसमें पूरी डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।